प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि आतंकवाद और काले धन को खत्म करने के लिए सरकार ने अगर नोटबंदी लागू की है तो कांग्रेस उसके समर्थन में है, लेकिन जिस तरह से अधूरी तैयारियों के साथ ये फैसला लागू किया गया वो गरीबों की कमर तोड़ने वाला है। पायलट ने कहा कि सरकार के फैसला लागू करने के तरीके के विरोध में 24 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस राजधानी में जन आक्रोश रैली निकालेगी, तो साथ ही सभी जिलों पर जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में प्रदर्शन भी किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज पीसीसी मुख्यालय पर पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव और कांग्रेस विधायकों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में पायलट ने नोटबंदी से उपजे हालात पर चर्चा की। बैठक में ज्यादातर लोगों का मानना था कि इसमें सरकार ने फैसले को लागू करने को लेकर उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के कारण देश भर में उत्पादन और व्यापार ठप हो गया है, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं और किसानों को उनकी उपज का खरीदार नहीं मिल रहा। आने वाले समय में देश में खाद्यान्न का संकट आ सकता है। उन्होंने कहा कि 13 दिनों में मात्र 10% पैसा ही बैंक और एटीएम तक पहुंचा है, जिसके कारण शादियां और सामाजिक समारोह के आयोजन भी प्रभावित हो रहे हैं। पायलट ने ये भी कहा कि 24 नवंबर के बाद भी जब तक नई मुद्रा पूरी तरह से चलन में नहीं आती तब तक जरूरी सेवाओं के लिए पुरानी मुद्रा के इस्तेमाल की स्वीकृति जारी की जानी चाहिए। बंदी करने के बाद हमारे सबके सामने जिस उद्देश्य से इस कदम को उठाया गया उस उद्देश्य से पूरा देश सहमत है। काले धन के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, फर्जी नोट जो बाजार में आते हैं उसके खिलाफ इस कदम को कहकर उठाया गया, उसमें किसी का कोई विरोध नहीं ना हो सकता है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने सरकार के दोहरे रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो जहां सरकार आम आदमी से उसकी बचत को बैंक में जमा कराने की अपील कर रही है, वहीं बैंक में पैसा जमा कराने वाले कारोबारियों और आम आदमी को इनकम टैक्स के नोटिस देकर डराया जा रहा है। पायलट का कहना है कि ऐसे में सरकार का इकबाल खत्म होगा और वो स्थिति देश की है। वहीं बैंक में पैसा जमा कराने वाले कारोबारियों और आम आदमी को इनकम टैक्स के नोटिस देकर डराया जा रहा है। पायलट का कहना है कि ऐसे में सरकार का इकबाल खत्म होगा और वो स्थिति देश और प्रदेश के लिए अच्छी नहीं। जयपुर नगर निगम में आज कांग्रेसी पार्षदों ने मौन विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर था कि हाल में हुई साधारण सभा की बैठक में कांग्रेसी पार्षदों को निष्कासित कर दिया गया और उन्हें अपने वार्डों के विकास के मुद्दे भी सदन में रखने नहीं दिए गए। काली पट्टी बाहों पर बांधे और तख्ती को हाथों में लिए ये चुपचाप से निगम के बाहर बैठे वही लोग हैं जिन्हें आप आज से पहले नारों को चिल्लाते ही देखा करते थे। विरोध प्रदर्शन तो हमेशा की तरह ही था, लेकिन निगम के पार्षदों में संवेदनशीलता पहली बार दिखी। कानपुर के ट्रेन हादसे की वजह से आज इन्होंने निगम के बोर्ड के खिलाफ अपना विरोध मौन रूप से किया। निगम के कांग्रेसी पार्षदों का विरोध इस बात को लेकर था कि उन्हें पिछली बोर्ड की बैठक में निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि महापौर तानाशाह हो गए हैं और जनप्रतिनिधियों को पुलिस से उठवाकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। पूरे जयपुर नगर निगम के सबसे सीनियर पार्षद और नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी का कहना था कि यहाँ शहर के विकास तो नहीं हो रहा, लेकिन महापौर निर्मल लाहटा का अपना विकास जरूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि निगम के महापौर निर्मल लाहटा महापौर से ज्यादा बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन की भूमिका निभाते हैं और ये साफ बताता है कि भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। ये अभी रेल दुर्घटना हुई है, इसको लेके हम कांग्रेसी पार्षद पहले तो इनको श्रद्धांजलि और शांतिपूर्वक मौन धरना दे रहे हैं। और ये मौन धरना साधारण सभा, जो विशेष साधारण सभा बुलाई थी, उसमें है कांग्रेसी पार्षदों के यहाँ पे उन्होंने एजेंडे या जो सूचना नहीं भेजी है। दूसरा, हमारे वार्डों की समस्याएं हमने महापौर महोदय को बतानी चाहिए, लेकिन उन्होंने तानाशाही, दादागिरी, गुंडागर्दी अपनाते हुए, लोकतंत्र का हनन करते हुए कांग्रेसी पार्षदों को सदन से निष्कासित किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद उमर दराज का साफ कहना था कि जनप्रतिनिधियों को निष्कासित करना उनका नहीं बल्कि जनता का पूरी तरह से अपमान है और इसके बारे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छिंदवाड़ा में एक बार फिर निजी हॉस्पिटल पर लगे लापरवाही के आरोप। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। इलाज के दौरान हुई मरीज की मौत।
शहर के बंसाली हॉस्पिटल में आशीन क्षेत्र के कावलास में रहने वाले तेजमल गुजर को पथरी की शिकायत पर डोमापुर राजीव गांधी ऑडिटोरियम के नजदीक इस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यहाँ उपचार के दौरान तेजमल कोमा में चला गया। इसके बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। परिजन छव लेकर सोमवार को बंसाली हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ बड़ी संख्या में समाज के लोग भी जमा हुए। इन लोगों का आरोप है कि बंसाली अस्पताल ने तेजमल को हाईडोज इंजेक्शन दिया, इसके चलते वो कोमा में चला गया और उसकी मौत हो गई। परिजन व समाज के लोग अस्पताल प्रशासन से मृतक आश्रितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के साथ ही अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। हंगामे को बढ़ता देख एडीएम सिटी आनंदीलाल वैष्णव, एएसपी ज्योति स्वरूप शर्मा, सुभाषनगर थाने के साथ ही रिजर्व पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर समझाइश का प्रयास शुरू किया। इसी दौरान एनएसयूआई के आधा दर्जन कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अस्पताल की छत पर चढ़ गए और चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वे न तो शव उठाएंगे न ही छत से उतरेंगे। विधायक धीरज गुजर की समझाइश के बाद छत पर चढ़े युवकों को उतार लिया गया, लेकिन मुआवजे और अस्पताल को बंद कराने की मांग पर अड़े समाज के लोगों का प्रदर्शन जारी रहा, जो करीब 5 घंटे तक चला। 5 घंटे चले प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन की मध्यस्थता पर उचित मुआवजा देने का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया गया। शिक्षा के मंदिर में हालातों से तंग आकर एक और छात्र ने जान दे दी है। शांगरिया इलाके एक निजी स्कूल में छात्र ने सहपाठियों और शिक्षक के तंग आकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल मामला पुलिस के पास है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला 15 साल का एक बच्चा स्कूल में मिलने वाले होमवर्क और सहपाठियों की फर्जियों से परेशान था और उसने अपने घर में फंदा लाकर आत्महत्या कर ली। बच्चे के पिता ने बांसनी थाने में स्कूल के टीचर व 2 सहपाठियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच एसीपी विक्रम सिंह कर रहे हैं। थाना पुलिस के अनुसार मूल रूप से पाली जिले के रानी के रहने वाले राधा कृष्ण विहार सांगरिया निवासी खेमाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी है और बताया कि उसका बेटा गणपत श्री यादव स्कूल में पढ़ता था और कक्षा पढ़ाई के दौरान सहपाठियों और शिक्षक उसे तंग करते थे, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल बांसनी पुलिस और एसीपी विक्रम सिंह इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जी, छात्र तो इसी साल हमारे स्कूल में एडमिशन लिया। पहले वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई के अंदर बहुत वीक था, न तो उसको ढंग से हिंदी की किताब पढ़नी आती थी और न ही होमवर्क समय पर करता, न कोई याद करने के लिए देते तो याद करता। तो अक्सर वो बिल्कुल बच्चों से भी कम ही बात करता बैठा रहता। होमवर्क के लिए कहते उसको कल करके ले आना बेटा, कल करके ले आना, तो होमवर्क कभी करता नहीं था। उसका प्रत्येक विषय में होमवर्क अधूरा ही था। छात्र ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें सहपाठियों और शिक्षक पर आरोप लगाया है। हालांकि शिक्षक इन आरोप को बेबुनियाद बता रहा है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। भिलवाड़ा एसीबी की बड़ी कार्रवाई, पीडब्ल्यूडी का कैशियर 9,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी के एएसपी राजेश गुप्ता ने बताया कि आरसीबीएस कॉलोनी निवासी पीयूष सोनी को ठेकेदारी के लिए पीडब्ल्यूडी से लाइसेंस लेना था, इसके लिए उसने आवेदन किया। विभाग के कैशियर बाबूनगर निवासी प्रकाश चंद जैन ने लाइसेंस बनाने की एवज में सोनी से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। सोनी ने एसीबी की विशेष शाखा में शिकायत दर्ज करवाई। इस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान कैशियर जैन ने 9,000 रुपए लेने की बात कही। शिकायत सही पाई जाने पर एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई और सोमवार सवेरे परिवादी पीयूष को 9,000 रुपए देकर जिला कलेक्ट्री परिसर स्थित पीडब्ल्यूडी के ऑफिस भेजा। जिला कलेक्ट्री में रिश्वतखोरी का ये मामला सामने आने के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। एसीबी ने इस पूरे मामले में आरोपी कैशियर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की है। एक बार फिर सामने आया मानव तस्करी का मामला। असम से लाकर लड़कियों को बेचा जा रहा चूरू जिले में अब तारानगर में कर दिया गया नाबालिग का सौदा। नाबालिग बरामद, आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर। चूरू जिले में तारानगर और सादलपुर क्षेत्र में पुलिस की ढिलाई के चलते असम सहित अन्य जगहों की लड़कियों की खरीद फरोख्त का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। आज एक बार फिर असम से लाकर तारानगर के गांव डाबड़ी छोटी में बेची गई 15 साल की लड़की को असम पुलिस ने तारानगर पुलिस के सहयोग से बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक असम के सिरांग जिले के गांव भवानीपुर की 15 साल की नाबालिग के अपहरण का मामला 4 सितंबर को दर्ज हुआ था, जिसके बाद असम पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और लड़की की तलाश में तारानगर तक पहुंच गई। बरामद लड़की ने पुलिस को बताया कि असम से उसे लेकर आए लड़के ने तारानगर के गांव डाबड़ी छोटी के मुकेश जाट को बेच दिया था। जिले में मानव तस्करी का एक सप्ताह में ये दूसरा मामला है। असम से लाकर बेची गई 25 साल की महिला को एक सप्ताह पहले ही तारानगर कस्बे के वार्ड नंबर 19 स्थित एक घर से बरामद किया गया था। अजमेर की सांची बस्ती बनी हुई थी अवैध कारोबार का अड्डा। पुलिस ने दी दबिश, 20 आरोपी गिरफ्तार, 7 मोटरसाइकिल बरामद।
अजमेर पुलिस ने आज सांची बस्ती पर अचानक दबिश दी। पुलिस ने जब बस्ती को घेर कर तलाशी ली तो बस्ती में अवैध वाहनों का जखीरा मिला। पुलिस ने यहां से 7 मोटरसाइकिल बरामद की जिनका कोई धड़ी धोरी नहीं था। इस दबिश के दौरान पुलिस ने यहां से 7 महिलाओं सहित 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से अधिकांश आरोपी वे थे जिनके विभिन्न अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं और वे पेशियों पर नहीं जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में कई शातिर अपराधी भी हैं जिनके खिलाफ अजमेर के अलग अलग पुलिस थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस पूरी कार्यवाही में रामगंज के साथ ही कोतवाली, आदर्श नगर और पुलिस लाइन थाने का जाब्ता मौजूद रहा। कचरा बीनने के बहाने जो घरों के अंदर प्रवेश करके जो चोरियां करती है उनकी रोकथाम है। तो एक भगवान रामगंज थाना क्षेत्र के अंदर भगवानगंज सांची बस्ती के अंदर जो पूर्व चिन्हित अपराधी है उनको दबिश देकर पकड़ने की कार्रवाई की गई। सांची बस्ती में आमतौर पर पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं कर पाती। आज भी जब दबिश दी गई तो 4 थानों की पुलिस ने एक साथ पूरी बस्ती को घेर कर कार्यवाही को अंजाम दिया। राजधानी जयपुर की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने 4 बाल अपचारियों को पकड़ा है जिनसे चोरी की 10 बाइक बरामद की हैं और चोरी के 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। दुर्ग नाहरगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऐसे 4 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया है जो वाहन चोरी की वारदात करते थे। पुलिस ने इन बाल अपचारियों से चोरी की 10 बाइक बरामद करते हुए चोरी के 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। निरुद्ध किए गए 4 बाल अपचारी थाना इलाके में ही चोरी की मोटरसाइकिलों को बेचने की फिराक में थे, लेकिन मुखबिर की पुख्ता सूचना पर नाहरगढ़ थाना पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश दी और 4 बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी बाल अपचारियों को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। निरुद्ध किए गए सभी बाल अपचारियों की उम्र 14 से 17 साल के बीच बताई जा रही है। 4 लड़के हैं 8-10 बाइक लेके कदम कुंड जो पहाड़ी एरिया है उसके नीचे सुनसान जगह खड़े हैं। बाइक है, 4 लड़के हैं और कोई चोरी की मोटरसाइकिल जैसा शक है, कोई बेचने के लिए आए हैं। छोटी उम्र के बाल अपचारियों से जुड़ी हुई वारदातें जयपुर में एक के बाद एक सामने आ रही हैं, जिनकी पड़ताल के बाद पता चला है कि जयपुर के कुछ ऐसे शातिर गैंग हैं जो इन बाल अपचारियों को माध्यम बनाकर उनसे चोरी करवाते हैं। उदयपुर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए शातिर नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। संपत्ति संबंधी अपराधों की कमी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक आरपी गोयल ने अभियान चलाया हुआ है। उसी के तहत पुलिस द्वारा दर्जनों चालानशुदा अपराधियों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आजाद, आकाश और कालू नाम के युवकों से जब पूछताछ की गई तो उनके जवाब पुलिस को गुमराह करने जैसे थे। पुलिस द्वारा जब तीनों युवकों से कड़ाई से पूछताछ की तो शहर की दर्जनों चोरी की वारदातों का खुलासा हो गया। तीनों आरोपियों ने बताया कि उनके द्वारा प्रतापनगर, हिरणमगरी और गोवर्धन विलास थाना इलाके में कई छोटी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनके 3 और सदस्य गिरोह में शामिल हैं, जिनमें 2 युवकों ने जोधपुर में बड़ी घटना को भी अंजाम दे रखा है। पुलिस अधीक्षक सीओ साहब ईस्ट के नेतृत्व में टीम का गठन हिरणमगरी थाना क्षेत्र में किया गया था। कुछ नकबजनी की वारदातों में पुराने संदिग्ध लोगों से पूछताछ वगैरह की गई, उन पर निगरानी रखी गई। तो दौरान अनुसंधान 3 नकबजन जिनसे हमने पूछताछ की तो उन्होंने सबीना में 3 महीने पहले एक मकान में घुसकर नकबजनी करते हुए सोना चांदी की जेवरात ले जाना बताया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। वहीं फरार 3 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। साधुशहर के सरकारी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और मरीज के परिजनों का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले मरीज के परिजनों ने एसडीएम ऑफिस के सामने डॉक्टर पर सही इलाज नहीं करने के आरोप लगाते हुए धरना लगा दिया और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की, जिसके बाद आज साधुशहर के डॉक्टर और स्टाफ सामूहिक अवकाश पर चले गए। दरअसल डॉक्टर महेश गुप्ता और एक मरीज के परिजनों का पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने मरीज को सही ढंग से नहीं देखा, जिससे मरीज की मौत हो गई और जगह जगह शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे आक्रोशित होकर मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां कर दी। उधर डॉक्टर का कहना है कि इस मामले में उसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, तो सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। स्टाफ ने कहा कि अस्पताल में पिछले कई समय से मरीजों के साथ आने वाले परिजन भी उनके साथ गाली गलौज करते हैं, जिस पर शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है।
मेरे पास आज से पहले कोई लिखित में सूचना नहीं थी कि आज इस तरीके से सामूहिक आकाश लेंगे। मौके पर पहुंचे तहसीलदार, हॉस्पिटल प्रभारी और थाना प्रभारी ने अस्पताल के स्टाफ से वार्ता की, जिसके बाद लिखित आश्वासन में हॉस्पिटल का स्टाफ मान गया और ओपीडी बहाल हुई। धौलपुर जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं द्वारा प्राचार्य के पक्षपात द्वारा व्यवहार को लेकर कलेक्ट्रेट में जाकर नारेबाजी की गई। धौलपुर जिले की राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज प्राचार्य द्वारा पक्षपात किए जाने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राओं ने जिला कलेक्ट्रेट से कॉलेज प्राचार्य की शिकायत की। छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया कि जब से कॉलेज में प्राचार्य आए हैं तब से कॉलेज में पक्षपात शुरू हो गया है। कॉलेज में पढ़ाई की जगह राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, क्योंकि प्राचार्य लंबे अरसे से एबीवीपी से जुड़े हुए हैं और आए दिन एबीवीपी के बैनर तले कॉलेज में कार्यक्रम कराते रहते हैं, जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है। कॉलेज में आए दिन हो रहे कार्यक्रमों को लेकर जब छात्राएं इसका विरोध करती हैं तो कॉलेज प्राचार्य पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने और परीक्षाओं में फेल कराने की धमकी देते हैं। छात्राओं ने जिला कलेक्टर से कॉलेज प्राचार्य की जाँच कर कार्रवाई की मांग की। छात्राओं के द्वारा कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में प्राचार्य के खिलाफ जांच कराने की मांग की गई। डूंगरपुर जिले के चीखली कस्बे में ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 दर्जन से अधिक अतिक्रमण ध्वस्त किए हैं। इस दौरान पंचायत प्रशासन को व्यापारियों का विरोध भी झेलना पड़ा। दरअसल पिछले दिनों कस्बे में जिला कलेक्टर सुरेंद्र कुमार सोलंकी की रात्रि चौपाल आयोजित हुई थी। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने कस्बे के मुख्य मार्ग सहित अन्य बाजारों में दुकानों के आगे टिन शेड और चबूतरों के कारण माल सकड़ा होने की शिकायत की थी, जिस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ग्राम पंचायत ने कस्बे के मुख्य मार्ग सहित बस स्टैंड, अस्पताल रोड पर अतिक्रमण चिन्हित कर नोटिस जारी किए थे। नोटिस की समय सीमा गुजरने के बाद आज ग्राम पंचायत के कार्मिक पुलिस चापते और जेसीबी के साथ में कस्बे में पहुंचे और दुकानों के आगे टिन शेड तथा पक्के चबूतरे ध्वस्त कर दिए। अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारियों ने पंचायत की इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने व्यापारियों और भीड़ को एक तरफ किया, साथ ही समझाइश कर मामले को शांत कराया। राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसों को रोडवे बस स्टैंड से चलाने के निर्णय के विरोध में आज रोडवेज कर्मी सड़कों पर उतरा। सिंधी कैंप बस स्टैंड से लेकर सिविल लाइन फाटक तक रोडवेज कर्मियों ने एक विशाल रैली निकाली। रैली के बाद परिवहन मंत्री यूनुस खान ने रोडवेज कर्मियों को दिया आश्वासन, कहा 6 अक्टूबर के सभी वादों को निभाएगी सरकार, लेकिन इसके लिए चाहिए कुछ समय और। राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसों का शुभारंभ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ से किया था। कुछ दिन बाद सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ मनाने जा रही है, लेकिन हालात ये है कि रोडवेज कर्मियों के विरोध के चलते एक साल में एक भी बस किसी रोडवे बस स्टैंड से नहीं चल पाई। इसके बाद लोक परिवहन सेवा के संचालक हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां से इनके पक्ष में फैसला हो गया। सरकार ने शक्ति दिखाई तो रोडवेज कर्मियों ने 6 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार कर दिया। इसके बाद रोडवेज के संयुक्त मोर्चे और परिवहन मंत्री के बीच कई मुद्दों को लेकर समझौता हुआ, जिसमें प्रमुख था कि लोक परिवहन की बसों को कहीं और से चलाने पर विचार किया जाएगा। लेकिन समझौता लागू नहीं होने से नाराज रोडवेज कर्मियों ने आज जयपुर में प्रदेश स्तरीय रैली निकाली। ये रैली सिंधी कैंप बस स्टैंड से वनस्थली मार्ग, गवर्नमेंट हॉस्टल, सोमो हाउस सर्किल होते हुए सिविल लाइन फाटक पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। 6 अक्टूबर को रोडवेज के कर्मचारियों ने जो सरकार की रोडवेज विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ पूरे राजस्थान में कार्य बहिष्कार किया था। इन सब के बीच 24 नवंबर को हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है। कोर्ट पहले ही राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसों को रोडवे बस स्टैंड के अंदर से चलाने का निर्णय सुना चुका है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि परिवहन मंत्री जब रोडवेज कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं तो उनकी सरकार राजस्थान हाई कोर्ट में क्या जवाब पेश करती है। कल देर रात बीकानेर के स्टेशन रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट में ऐसी आग लगी कि 15 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जहां सेना की मदद के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बीकानेर के स्टेशन के पास बने विशाल मेगा मार्ट में देर रात लगी आग पर 15 घंटों के बाद जाकर काबू पाया जा सका। देर रात लगी आग में मेगा मार्ट पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जहां देर रात अचानक मार्ट के अंदरूनी हिस्से से धुआं और आग की लपटें देखी गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ऐसे में स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग ने तब तक पूरे मार्ट को चपेट में ले लिया। एक एक कर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं सेना और फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय प्रशासन की टीम ने 15 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग से आसपास की होटल और इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है।
15 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन कहीं ना कहीं इस आग ने करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ आज राजधानी जयपुर में 30,000 बालिकाओं ने एक साथ गाया राष्ट्रगान। राजधानी जयपुर के अमरूदों के बाग में हुए इस आयोजन में 11 प्रतिभाओं को भी किया गया सम्मानित। अमरूदों के बाग में आज एक साथ 30,000 से अधिक बालिकाओं ने राष्ट्रगान गाया। मौका था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की लोगों को जानकारी देना। ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित 53 का आगाज राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और विधायक दिया कुमारी, अभिनेत्री डॉली बिंद्रा सहित कई सेलिब्रिटी मौजूद रहे। इस दौरान 11 बेटियों को सम्मानित किया गया तो वहीं महिला शिक्षिकाओं का भी सम्मान किया गया। छोटी छोटी बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सभी का दिल मोह लिया। कार्यक्रम में देशभक्ति की भावना उस समय प्रबल हो गई जब देश के फौजी स्टेज पर पहुंचे। इसके साथ ही विधायक दिया कुमारी ने कहा कि वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो सफलता मिल रही है वह किसी भी अभियान को नहीं मिली। इसके साथ ही माता पिताओं से भी आग्रह किया कि वे अपनी बेटी को बचाएं भी, साथ ही उन्हें पढ़ाएं भी। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं द्वारा ऐसी मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई कि वहां मौजूद हर बालिका का मन मोह लिया। इसके साथ ही प्रदेश की करीब 30,000 बालिकाएं इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की कामना को लेकर किए जा रहे जतन। प्रतापगढ़ में लोगों ने किए उपवास और जाप, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की कामना की। जिले के धरियावद उपखंड क्षेत्र के नया बोरिया में लोग एकजुट होकर मंदिर पहुंचे, जहां दिन भर के लिए उपवास लिया। मंदिर में बैठकर सामूहिक जाप किए और भगवान से मोदी की सलामती की कामना की। पूरे दिन के लिए लोग भूखे रहे और यही कामना की कि ईश्वर मोदी की रक्षा करें। लोगों ने कहा कि मोदी ने नोटबंदी के बाद देश विरोधी ताकतों से पंगा मोल लिया है और वे मोदी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में वे मोदी की सलामती के लिए उपवास और जाप कर रहे हैं। इसके साथ सभी ने मोदी के स्वस्थ जीवन की कामना भी की। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया नोटबंदी का, उनके साथ है, सही से और उनके पक्ष में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के दिए हुए नया बोरिया में जाप व उपवास किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि वे जानते हैं उन्होंने किन किन ताकतों से दुश्मनी मोल ली है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोग अब उनकी सुरक्षा के लिए कामना कर रहे हैं। ढूंढलौद की शेखावाटी पब्लिक स्कूल में सीबीएसई की 31वीं क्लस्टर मीट हुई शुरू। पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया ने किया आगाज। कहा टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करेगा भारत। साथ ही नोटबंदी को बताया साहसिक कदम, सभी से मदद का किया आह्वान। झुंझुनू के ढूंढलौद में शेखावाटी पब्लिक स्कूल के CLR स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से 4 दिवसीय सीबीएसई एथलेटिक्स क्लस्टर मीट का आगाज हुआ। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया व मंडावा विधायक नरेंद्र कुमार थे। इस मौके पर शेखावाटी एजुकेशन सिटी के चेयरमैन शीशाम रणवा तथा MD दिनेश रणवा ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रदेश की करीब 100 सीबीएसई स्कूलों से आए 1500 से अधिक विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट की प्रस्तुति दी। इसके बाद मेजबान स्कूल की राष्ट्रीय खिलाड़ी मनीषा कुमार ने मशाल जलाई। देवेंद्र झाझड़िया ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर झाझड़िया ने बताया कि देश के सभी खिलाड़ी अब टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। शेखावाटी पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मुझे चीफ गेस्ट के नाते यहाँ बुलाया। स्पेशली मैं आयोजन कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे बच्चों से रूबरू होने का मौका मिला। इस अवसर पर झाझड़िया ने पीएम मोदी के नोटबंदी अभियान को साहसिक कदम बताया और सभी देशवासियों से इसमें मदद करने का आह्वान भी किया। भारत के 1 दिवसीय दौरे पर आए प्रभारी मंत्री बाबूलाल वर्मा ने ली अधिकारियों की बैठक। 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री बाबूलाल वर्मा ने आज मिनी सचिवालय के सभागार भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और जिले में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की विभागवार प्रगति की समीक्षा की। कार्य समय पर पूरा नहीं करने पर और मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और समय पर कार्य पूरा करने और ब्यौरा देने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी के अलावा विधायक ललित मीणा, रामपाल मेघवाल, जिला कलेक्टर डॉक्टर SP सिंह भी रहे मौजूद। नागौर जिले के छापरी खुर्द गांव में हुआ किसान सभा का आयोजन। खिवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल ने किसान सभा में की शिरकत। हनुमान बेनीवाल ने 7 अगस्त को नागौर जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली हुंकार रैली को लेकर ग्रामीणों को दिए चावल। उन्होंने रैली को सफल बनाने का किया आह्वान।
नागौर जिले के खिवसर विधायक हनुमान बेनीवाल आज किसान सभा में शिरकत करने छापरी खुर्द आए। किसान सभा को संबोधित करते हुए विधायक हनुमान बेनीवाल ने किसानों की समस्याओं को पुरजोर शब्दों में उठाया। उन्होंने किसान सभा को संबोधित करते हुए खाद, पानी, बिजली, डिस्कॉम की अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने इसको लेकर आगामी 7 दिसंबर को नागौर जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली हुंकार रैली को लेकर भी पीले चावल बांटे और बताया कि इसमें किसानों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सरकार के सामने रखा जाएगा और उन समस्याओं के समाधान को लेकर इस हुंकार रैली में मांग की जाएगी। इसके साथ ही छापरी खुर्द की किसान सभा में हाल ही में डिस्कॉम द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर भी पुरजोर शब्दों में किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर विधायक हनुमान बेनीवाल ने डिस्कॉम की कार्रवाई पर गहरा रोष जताया और कहा कि डिस्कॉम जानबूझकर नागौर जिले में किसानों को परेशान करने का कर रहा है काम।